सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। स्टूडेंट, फिर से आपके लिए इस वीडियो में मैं लेके आया हूं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से जो है एमए हिस्ट्री प्राइवेट भर रहे हैं। तो लास्ट ईयर का यानी जुलाई अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का मैं हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसका कोड है G442। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे पहले बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और 3-4 क्वेश्चन पेपर मैं इसके अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट सिर्फ एमए हिस्ट्री एमए सेकेंड ईयर 16 पेपर के नाम से है, तो आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, उसमें आपको 7 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो आज क्योंकि जो है 13 फरवरी है, तो आज तक शायद ये चौथा क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद आप अगर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो सारे 7 के 7 क्वेश्चन पेपर मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप पीडीएफ फाइल मुझसे परचेज कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप सिर्फ उस पर मैसेज दीजिए। आपको 10 रुपये का एक क्वेश्चन पेपर आप पे करेंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर 10 रुपये में इसकी पीडीएफ जो है वो सेंड कर दी जाएगी, ताकि आगे की आप तैयारी कर सकें। ठीक है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखेंगे, तो अभी एक ही बार ये पेपर हुआ है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वाले सब्जेक्ट का, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कैसा क्वेश्चन पेपर आया था अभी पीछे जुलाई अगस्त 2021 में, और प्राइवेट वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में मैटर थोड़ा सा कम मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, और बुकलेट सीरीज एस मेरे को अवेलेबल हुई है। ठीक है ना, तो ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है वो इसमें आंसर पे टिक लगा रखे हैं। मैं डिक्टेट तो हिंदी में करूँगा, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि खानजादा बेगम कौन थी। खानजादा बेगम जो थी वो बाबर की बहन थी। निम्नलिखित में से कौन कामरान व अस्करी की मां थी? तो उनका नाम था गुलरुख बेगम। बाबर की मृत्यु के उपरांत वजीर निजामुद्दीन राजगद्दी पर बिठाना चाहता था, तो वो मेहदी ख्वाजा को बिठाना चाहता था। ठीक है, मेहदी ख्वाजा को। हुमायूं द्वारा दोहरिया के युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ था? तो महमूद लोदी पराजित हुआ था। हुमायूं के युद्धों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, यानी कि पहले नंबर पे था कालिंजर पर आक्रमण, फिर चौथे नंबर पर था दोहरिया का युद्ध, और थर्ड नंबर पे था कि बहादुर शाह से संघर्ष, और दूसरे नंबर पे था चौसा का युद्ध। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुमायूं व शेर शाह के मध्य निर्णायक सिद्ध हुआ? तो ये था बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिलग्राम का युद्ध। रानी कर्णावती राजमाता थी, तो वो मेवाड़ की थी। निम्न में से किसने चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं की जान बचाई थी और उसकी सहायता की थी? तो वो था निजाम। हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? तो वो पुत्री थी मीर अली अकबर जानी की। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने नूरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि ग्रहण की? सलीम ने। निम्न में से कौन सा सिख गुरुद्वारा पाकिस्तान में नहीं है? तो देखिए, ये गुरुद्वारा रकाबगंज ये पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाकी तीनों के तीनों पाकिस्तान में है। निम्न में से कौन सी पुस्तक संत गोस्वामी तुलसीदास रचित नहीं है? तो ये है आपकी रामायण। देखिए, तो यह द्वारा शब्द जो है वो मिसिंग है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो द्वारा हिंदी में मिसिंग है वर्ड, है ना।
तो जो रामायण थी तो वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी और महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी थी। तो रामायण पर यहाँ टिक होगा। निम्न में से कौन औरंगजेब की पुत्री थी? तो जैबुनिसा और मेहरुनिसा। तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए और सी दोनों। जहांगीर ने नूरजहां से कब विवाह किया? 1611 ईस्वी में। मुगल काल में सबसे भीषण अकाल कब पड़ा? तो 1630 से 1632 ईस्वी के बीच में। कोहिनूर हीरा एक खान से मिला था जो स्थित था, तो वो गोलकुंडा उस खान का, ठीक है, तो गोलकुंडा में था वो। चलिए, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम संप्रदाय बहुसंख्यक था? सुन्नी। अकबर के दरबार में निम्न में से किस जैन विद्वान को आमंत्रित नहीं किया गया था? आचार्य तुलसी को। मुगल काल में जो धर्म का अध्ययन करता था उसे कौन सी उपाधि या डिग्री दी जाती थी? तो उसे आलिम की जो उपाधि थी या डिग्री थी दी जाती थी। जैसे इस समय पीएचडी लोग करते हैं और डॉक्टर उनके नाम के आगे लग जाता है ना, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस हिंदी कवि को शाहजहां द्वारा संरक्षण दिया गया? तो वो सुंदर कविराय था। मुगल काल में बंगाल प्रांत निम्नलिखित में किस उत्पाद के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? चीनी। तंबाकू की खेती 1605 ईस्वी में भारत में किसके द्वारा प्रारंभ की गई? वो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन मुस्लिम कानून के विस्तृत व्याख्या के लिए उत्तरदायी था? मुफ्ती। निम्नलिखित में से कौन टोडरमल, ठीक है, टोडरमल का बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था? जप्ती। अमल गुजार क्या था? अमल गुजार जो था वो राजस्व संग्रह करता था। शिवाजी ने सरकारी तकनीकी शब्दावली का एक शब्दकोश तैयार कराया था जिसका नाम था, तो उसे उस समय पे कहते थे राज व्यवहार कोश। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में। अकबर ने अपनी राजधानी का नाम फतेहपुर, जिसे विजय का शहर कहते थे, किस विजय के बाद रखा? गुजरात। चांद बीबी किसकी बहन थी? तो वो बुरहान निजाम शाह की बहन थी। निम्न में से कौन सा बीजापुर का सुल्तान अबला बाबा के नाम से भी जाना जाता था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। निम्न में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में वकील के दफ्तर को प्रमुखता मिली? अकबर के। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किसके समय में माना जा सकता है? चंगेज खां के। 500 से 2500 की श्रेणी वाले व्यक्तियों को किस रूप में जाना जाता था? उस समय उनको अमीर कहते थे। अमीर मतलब ये नहीं था कि वो पैसे में अमीर थे, तो ये एक पद दिया जाता था उनको। किसने उमरा द्वारा रखे जाने वाले सवारों की संख्या में काफी कमी कर दी थी? शाहजहां ने। निम्न में से मुगल सेना की कौन सी शाखा का भुगतान पूरी तरह राज्य द्वारा किया जाता था? तो वो थी तोपखाना। किस फ्रांसीसी यात्री ने शाहजहां के शासनकाल का विस्तृत विवरण छोड़ा था? तो वो था टैवनियर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी 17 वर्षों तक लिखी, किंतु बाद में इसे इसके द्वारा जारी किया गया। तो इसे मुतामिद खान और मोहम्मद हादी के द्वारा जारी किया गया। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए और सी दोनों। अहमदनगर ने किसके नेतृत्व में मुगलों का सबसे कड़ा प्रतिरोध किया? मलिक अंबर के। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें किस मुगल शासक के समय में लिखी गई थी? औरंगजेब के समय में।
हिंद महासागर का पुर्तगाली एकाधिकार कब तक बना रहा? तो 1595 ईस्वी तक। निम्न में से किस मुगल बादशाह का जन्म लाहौर में हुआ था? शाहजहां का। दी सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो था इब्न हसन। शेर शाह का दादा इब्राहिम सूर तो वो था एक घोड़ों का व्यापारी था। निम्न में किसने हसन सूर को सहस राम तथा खवासपुर टांडा के इक्ता में नियुक्त किया? तो वो था अहमद खां सारंग खानी। शेरशाह के समय में मारवाड़ का शासक कौन था? तो वो था मालदेव। शेरशाह के शासनकाल में खुफिया विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो वो था बरीद ए मुमालिक। शिकदार था, तो शिकदार जो था वो एक सैन्य अधिकारी था उस समय। सासाराम जो कि बिहार में शेरशाह का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो वो है रोहतासगढ़। शेरशाह के उत्तराधिकारियों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। पहले था इस्लाम शाह, उसके बाद था फिरोज शाह और उसके बाद था आदिल शाह। तो इस्लाम शाह, फिरोज शाह और आदिल शाह। हेमू कहाँ का निवासी था? तो हेमू जो था वो रेवाड़ी का निवासी था। निम्न में से कौन सा नगर मुगल काल में सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो वो था जौनपुर। निम्न में से कौन सा राज्य कछवाहा राजपूतों द्वारा शासित था? आमेर। किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के रूप में किया जाता था? अकबर। अकबर की मां हमीदा बानो को कहां दफनाया गया था? तो वो हुमायूं के मकबरे में, दिल्ली में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? तो वो अजमेर में स्थित है। सफीनत उल औलिया का लेखक कौन था? तो वो था दारा शिकोह। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुस्लिम सम्राट कौन था? जहांगीर। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे दी गई? तो वो दी गई जयसिंह को। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली अकबर के समय में कहां प्रचलित नहीं थी? काबुल में। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कौन एकमात्र हिंदू था जिसने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया था? हेमू। निम्न किस राज्य को अकबर ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था? मेवाड़। महाराणा प्रताप कब मेवाड़ की गद्दी के उत्तराधिकारी बने? 1572 ईस्वी में। जगत गोसाई किसकी पुत्री थी? तो वो मोटा राजा उदय सिंह की थी। अकबर की विजयों का सही तिथि क्रम क्या है? तो देखिए मैं बताऊं, इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी है। तो अकबर ने जो पहले विजय करी थी, तो वो पहले करी थी मालवा पर, उसके बाद गोंडवाना पर, उसके बाद चित्तौड़ पर और उसके बाद गुजरात पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस मुगल बादशाह की मृत्यु पेचिश से हुई थी? अकबर। गोंडवाना पर रानी दुर्गावती के विरुद्ध आक्रमण हेतु अकबर द्वारा किसे नियुक्त किया गया? आसफ खां को। अकबर को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च अधिकारी घोषित करने वाले खुतबा का पाठ, यानी कि जिसे मसौदा भी कहा जाता है, किसने तैयार किया था? फैजी ने किया था। ठीक है, फैजी ने किया था, ध्यान रखेंगे।
निम्न में किस इतिहासकार ने दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक न कि उसकी बुद्धिमत्ता का कहकर वर्णन किया है? तो वो किया V.A. स्मिथ ने। जहांगीर की शह पर अबुल फजल की हत्या कब की गई थी? सन 1602 ईस्वी में। राजा बीरबल किसके विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए? ठीक है, ये बीरबल वही थे जो 9 रत्नों में से एक थे, है ना, अकबर के। तो इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे यूसुफजई। ठीक है, यूसुफजई। गजपति कहाँ के शासक थे? ये उड़ीसा के शासक थे। किस जाट नेता ने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया और मुगल अधिकारी अब्दुल नबी की हत्या कर दी? गोकुल। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो ये आप जानते ही होंगे सभी, गुरु तेग बहादुर जी। निम्नलिखित को सुमेल करें, यानी मैचिंग करना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं हम। तो जसवंत सिंह ने लिखी है मारवाड़, उसके बाद राज सिंह ने लिखी है मेवाड़, उसके बाद जय सिंह ने लिखी है आमेर, और उसके बाद करण सिंह ने लिखी है बीकानेर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बुंदेलों के ओरछा राज्य का संस्थापक कौन था? रुद्र प्रताप सिंह। शिवाजी किसके पुत्र थे? तो वो थे जीजाबाई के। शिवाजी को प्रशासन में 8 मंत्री सहायता करते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। सुमंत या दबीर कौन था? वो विदेश मंत्री था। शिवाजी ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे। तो सरदेशमुखी की दर क्या थी? तो वो थी आय का 1/10वां हिस्सा। ठीक है, आय का 1/10वां हिस्सा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। तो हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? तो वो है राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में। इस समय राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 ईस्वी में। निम्न में तबकात ए बाबरी के लेखक कौन था? तो वो थे शेख जैनुद्दीन। शेख जैनुद्दीन। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तो वो चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी। चगताई तुर्की भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति खावंद मीर की नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा गलती से गलत आंसर लग गया था, तो मैं आपको बता दूं, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शेबानी नामा। ठीक है, शेबानी नामा। निम्न में से किसने बाबर व हुमायूं का विवरण लिखने के लिए गुलबदन बेगम को प्रेरित किया? अकबर ने। अब्बास खां सरवानी ने अपनी कृति तारीख ए शेर शाह को पूरा किया 1579 ईस्वी में पूरा किया। चलिए फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है, लेखक बताना है आपको। तो सीधा देखिए ऑप्शन नंबर ए पे ही जाते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो जौहर आफता बची, तो ये लिखी थी ताज की रात उल वाकियात। नियाबतुल्लाह ने लिखी मखजान ए अफगाना। मिर्जा हैदर दुगलात ने लिखी तारीख ए रशीदी। और खावंद मीर ने लिखी कानून ए हुमायूनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको ढंग से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कुतलुग निगार खानम मां थी बाबर की। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की 1507 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? तो वो था महमूद लोदी। निम्न में से किसने बाबरनामा का अनुवाद मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में किया था?
तो वो थी श्रीमती बेवरीज। ठीक है, श्रीमती बेवरीज। प्रांतीय दीवान किसके द्वारा चुना जाता था? दीवान ए आला के द्वारा। मुगल काल में उमरा वर्ग में हिंदू तत्व मुख्य रूप से किस वर्ग से लिए जाते थे? राजपूत से। उड़ीसा का कौन शासक था जो वैष्णव संत चैतन्य से अपने संबंध के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था प्रताप रुद्र गजपति। ठीक है, प्रताप रुद्र गजपति। मध्यकालीन असम के सबसे महान धर्म सुधारक थे, तो वो थे शंकरदेव। ठीक है, शंकरदेव। गुरु नानक किनमें विश्वास नहीं करते थे? तो ये पूरा नाम है गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के हिसाब से प्रथम गुरु थे। तो वो पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। चैतन्य, पूरा नाम है इनका चैतन्य महाप्रभु, कब पैदा हुए थे? तो ये 1486 ईस्वी में हुए थे। कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? तो जो दादू था वो रामानंद का शिष्य नहीं था। निम्न में सुमेल कीजिए, यानी फिर से देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है। तो हम आंसर नंबर सी की तरफ जाते हैं। जो तुकाराम जी संत थे वो महाराष्ट्र में थे। ठीक है, और जो नरसिंह मेहता थे वो गुजरात में थे, और चंडीदास जो थे वो बंगाल के थे, और मीराबाई जो थी वो राजस्थान से थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विठोबा मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए विठोबा मंदिर जो है वो पड़रपुर। ठीक है, जगह का नाम है पड़रपुर। और लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का उपदेश किसने दिया था? तो वो वल्लभाचार्य जी ने दिया था। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन था। ठीक, मैंने इसलिए लगा रखे ताकि जब बच्चे स्टूडेंट जो हैं PDF फाइल एग्जाम्स के दिनों में लेते हैं तो देखिए 28 पेज की बुकलेट है आपकी, क्योंकि जो है फिर 29वां पेज पलटना पड़ता है उन्हें बार बार अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मैं निशान लगा देता हूं जिससे स्टूडेंट्स 20-25 मिनट में अपने ये पूरे 100 क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज कर सकें। ठीक है, अब NTA नेट के भी क्वेश्चन पेपर्स आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगे कुछ दिनों बाद। जैसे ही CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के ये एग्जाम सारे खत्म होते हैं तो TGT, PGT और NTA नेट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के सन 2004 से लगभग, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी आपके अपने अपने सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, है ना, हिस्ट्री, तो इन सभी क्वेश्चन पेपर भी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगे। बने रहेगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।